जनतंत्र 24 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। खबर खास, हल्द्वानी नगर निगम पर गौ धाम हल्दूचौड़ ने लगाया आरोप, गौरक्षा केंद्र बंद किए जाने को मजबूर, व्यापार मंडल समर्थन में। क्या है मामला? लालपुआ हल्दूचौड़ के आसपास क्षेत्र में लगातार गौवंश के साथ दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। इन दुर्घटनाओं में अब तक कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, लेकिन प्रशासन है कि मौन मुकदर्शाक बना है। जहां लोग आवारा पशुओं के आतंक से अत्यधिक परेशान हैं, वहीं अब दुर्घटनाओं में भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आवारा पशु शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क हादसे का कारण बन रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ठोस कार्रवाई करने की जगह हल्द्वानी, काशीपुर, किच्छा व अन्य क्षेत्रों से लाकर आवारा पशुओं को हल्दूचौड़ के गंगापुर कबड़वाल गौशाला के बाहर ही छोड़ने लगे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष की पूरी टीम है आई थी 2-3 हफ्ते पहले, तो उसमें भी यही चर्चा हुई थी कि कैसे गौ माता की सेवा के लिए आगे आया जाए। तो जब नगर निगम की गौशाला गंगापुर में जो चल रही है, उसमें आज 3 महीने से लगभग ऊपर का समय हो गया है, जो आश्वासन पर आश्वासन मिलता है वहां से कि हम अब पैसा रिलीज करेंगे, अब पैसा रिलीज करेंगे, जो 80 रुपये प्रति गौवंश का तय हुआ था, तो वो भी उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। और 1 हफ्ते का समय दिया था, वो हफ्ता भी निकल चुका है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सब व्यापार मंडल के सभी सहयोगी, सारी टीम गोधाम के साथ मिल करके नगर निगम के पास चले या आगे डीएम साहब के पास चले, तो इस पर आगे कार्रवाई हो। दुर्दशा होनी तो लाजमी है, बिना आर्थिक स्थिति सेवा के तो कोई भी कार्य नहीं होता है। 3 महीने से हम इधर उधर से लोगों से कर्जा लेकर भूसा, चोकर, चारा, पानी आदि इत्यादि जो वर्कर है उनकी सैलरी का बड़ी मुश्किल से व्यवस्था कर रहे हैं, और ये व्यवस्था अब आगे कर पाना मुश्किल है जब तक कोई आर्थिक स्थिति मदद नहीं मिलेगी। अब व्यापार मंडल के जो अभी ये सभी लोग आए हैं, ये तय करेंगे और हम सब इनके साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं, मिल करके एक दिन निश्चित करके तो वहां जाने का प्रोग्राम बनेगा। 10-15 दिन पहले भी हमारी प्रभु जी से बात हुई थी, तो जो हमारे प्रशासन ने गौधाम को ये गौवंश की जिम्मेदारी सौंपी थी और इनके साथ 80 रुपये प्रति गौवंश अनुबंध था। तो हमारे गुरुजी का कहना है कि जो पिछले 3 महीने से उनकी ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया, और इस स्थिति में गौ सेवा करना और गौधाम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और आए दिन कई और विपत्तियों से भी इनको झेलना पड़ा और कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो इसमें हम लोगों ने सबने आज भी हम दोबारा गौधाम में यहाँ आके, यहाँ पर हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, तो यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि हम बहुत जल्द यहाँ पर डीएम के पास जाके इस विषय में वार्ता करी जाएगी, और कोई अगर हल नहीं निकलता है तो फिर एक उग्र आंदोलन भी होगा, और शायद जहां तक फिर गौधाम भी अपना वहां से गौधाम भी जो आज संरक्षण में गाय वगैरह पाल रहे हैं, उसको वहां से हाथ पीछे खींचना बहुत लाजमी होगा, हाथ खींचना ही पड़ेगा। धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भी इस प्रमुख समस्या को उठाने का कार्य किया, और आज यहाँ पर व्यापार मंडल हल्दूचौड़ और स्थानीय लोग पहुंचे हैं। उन सभी का कहना है कि प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, और अपना यहाँ पर नित्यानंद पाद आश्रम और नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन गंगापुर गौशाला में भी अब क्षमता वृद्धि नगर निगम द्वारा नहीं बढ़ाई गई है, जिसको बहुत जल्दी बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक दुर्घटना और हुई है, और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाईवे पर बहुत सारे निराश्रित गौवंश यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तो हम सभी के लिए भी ये दुर्भाग्य है कि बार बार हमने भी रिक्वेस्ट नित्यानंद पाद आश्रम की तरफ से भी नगर निगम को रिक्वेस्ट की गई है कि इसका क्षमता वृद्धि बढ़ाया जाए, उसके बाद ही हम लोग गौवंश को यहाँ पर शरण दे पाएंगे। तो लगातार यहाँ पर प्रशासन के रूप में भी हमारे पास दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ पर आप गौवंश रखो, लेकिन जो हमारा एक एरिया है, क्राइटेरिया है कि हम लोग 40 वर्ग फीट में एक गौवंश रख सकते हैं, उसके आधार पर हमारे पास गौवंश क्षमता से अधिक हैं, लगभग 300-400 गौवंश दोनों जगह मिलाकर के हमारे पास ज्यादा है। तो इससे अधिक गौवंश रखना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। दूसरा, फिर पिछले 3 महीने से हम लोग नित्यानंद पाद आश्रम के द्वारा एक नगर निगम की जो गंगापुर गौशाला है उसका अनुबंध किया गया, तो उस अनुबंध के आधार पर हमको बोला गया था कि प्रति माह हम आपको जो भी आपका जो खर्चा जो 80 रुपये प्रतिदिन प्रति गौवंश के आधार पर निर्धारित था, उसके आधार पर हम लोग आपको मासिक रूप में पेमेंट करेंगे। तो अभी तक हमको कोई पेमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण से हमारे ऊपर आर्थिक भार बना हुआ है और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा नगर निगम को भी
कि आगे अगर इस तरीके से अगर नगर निगम के द्वारा हम लोगों को परेशान किया जाएगा या फिर हमारे पैसे या फिर जो भी हमारे पास वित्तीय भार हमारे ऊपर डाला जाएगा, तो हम मजबूर हैं कि गौशाला का संचालन हमारे द्वारा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि गौवंश को हम लोग भूखा नहीं छोड़ सकते हैं और इस अपराध के भागीदार हम नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमारा नगर निगम से हमारी रिक्वेस्ट है कि मासिक रूप पर हमें अनुदान राशि दी जाए। अभी पहले तो मैं सर्वप्रथम व्यापार मंडल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल यहाँ पर की और लगातार गोधाम हल्दूचौड़ की सेवा कार्यों में वो सहभागी रहते हैं। और आज उनके साथ एक सामूहिक तौर पर हम लोग बैठे और सामूहिक तौर पर ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं गौन से रिलेटेड, उनको लेकर हम लोग डीएम तक जाएंगे और डीएम को यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे। प्रभु बात आश्रम में आए हैं, प्रभु जी से हमारी भी बात हुई है। जो नगर निगम और आश्रम के बीच जो एमओयू साइन हुआ था उस पर वो धरातल पर तो नहीं उतर रहे। जो समय था उनका समय चला गया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस रखरखाव को हम भी देख रहे हैं कि हम यहाँ की स्थिति को देख रहे हैं, गोदाम की स्थिति को देख रहे हैं कि जो संख्या से ज्यादा आवारा पशु वहां पर हैं। तो अब इनका भी कहना ठीक है कि हम इससे ज्यादा संख्या से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि गौ माता है या आवारा पशु हैं, अगर वो पान से रहन सहन से अगर वो मरती हैं तो मृत होती है तो गौधाम की भी बदनामी होगी। इसलिए कि अब आगे हमने बनाया है कि सीडो साहब से मेरी बात हुई थी, तहसीलदार महोदय से भी हमारी बात हुई है, आगे की जिला अधिकारी महोदय से हम बात करेंगे क्योंकि वो जिले की मालिक है और ऐसा उचित होगा कि वो एक मालिक होने के नाते इस व्यथा को समझेंगी। जो प्रभुभात आश्रम है इस जो आवारा पशु है उनको देखरेख कर रही है, तो इसलिए कि इन पे भी दबाव है, जनप्रतिनिधि होते हैं हम पे भी दबाव है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे भी सामाजिक दायित्व है कि हम जो आवारा पशु है हम देखते हैं कि हमारे रोडें लाल हो रही है, चाहे हमारे पशुओं से हो चाहे हमारे इंसान से हो। तो हमें भी बड़ा भयभीत हो रहे थे जब रोड पे हम देखते हैं कि खून बहा रहता है, बिल्कुल रोडें लाल हो रही है। तो इसलिए हमारा भी जिम्मेदारी की, इसलिए हमने डीएम साहब से वार्ता करेंगे। अभी सीडो साहब से हमने समय लिया है, सीडो साहब से मध्यस्थता कराएंगे और डीएम साहब से बात करेंगे। इसका निष्कर्ष निकल के ही हम डीएम साहब से बाहर आएंगे, वरना निष्कर्ष निकलने के बिना हम बात नहीं मानेंगे। क्योंकि जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल और समाज के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जब प्रबोध आश्रम, ये सब लोग मिलकर वहां पर बात करेंगे। जिम्मेदार अधिकारी ठोस कार्रवाई करने की जगह हल्द्वानी, काशीपुर, किच्छा व अन्य क्षेत्रों से लाकर आवारा पशुओं को हल्दूचौड़ के गंगापुर कबड़वाल गौशाला के बाहर ही छोड़ने लगे हैं, जिससे क्षेत्र में लगातार आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, से उन पर उंगली उठ रही है। वहीं गौधाम के मैनेजमेंट देख रहे गोपीनाथ दास व कमलेश भट्ट का कहना है कि अब गौवंश के खानपान इत्यादि की व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो चला है। इस कारण नगर निगम व प्रशासन द्वारा जल्द वित्तीय व्यवस्था नहीं की जाती तो वह भूख से होने वाली गौहत्या के भागीदारी नहीं होंगे और जल्द ही कड़ा फैसला लेते हुए गंगापुर गौ रक्षा केंद्र में सेवा देना बंद करने को मजबूर होंगे।